हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th की साइंस बुक का चैप्टर नंबर 8 विंड्स, स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स। ठीक है, तो ये इसका हमने लास्ट क्लास में हमने इसके बारे में पढ़ चुका था कि उड़ीसा में कैसे 2 बार साइक्लोन आया जिससे कितनी ज़्यादा नुकसान लोगों के बीच हुआ। ठीक है, और जो एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, इसके बारे में भी हमने पढ़ा कि कैसे एयर जो है किसी भी चीज़ को बिल्कुल तुझका, ये आप इमेज देखिए, एक्सर्ट्स का एक वो है इमेज है। ठीक है, अब हम आज पढ़ने वाले थे 8.2 हाई स्पीड विंड्स आर अकम्पनीड बाय रेड्यूस्ड एयर प्रेशर, जिसमें हम ये पढ़ने वाले थे कि कैसे हाई स्पीड की विंड जो होती है वो एयर प्रेशर को घटा देती है। ठीक है, क्रम्पल अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर इनटू अ बॉल साइज ऑफ स्मॉलर देन द माउथ एन एम्प्टी बॉटल। आपको क्या करना है कि एक बॉटल लेनी है और बॉटल में बिल्कुल छोटी सी एक कागज़ की जो है छोटी सी बॉल बनानी है, जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं कि कैसे एक बॉल जो है उसके अंदर डाले हैं, बॉटल के अंदर, है ना। और क्या करना है कि उस एम्प्टी बॉटल में उसको डालने के बाद होल्ड द एम्प्टी बॉटल ऑन द साइड एंड प्लेस द पेपर बॉल जस्ट इनसाइड इट्स माउथ, और उसके बॉटल के अंदर उस पेपर को डाल देना है। नाउ ट्राई टू ब्लो द बॉल टू फोर्स इट इनटू द बॉटल। अब आपको क्या करना है, वो बॉटल में उसको तो आपने डाल दिया, अब आपको मुंह से उसमें हवा डालनी है। ठीक है, ट्राई द एक्टिविटीज़ विद बॉटल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। आप अलग अलग साइज़ की बॉटल को भी आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ठीक है, चैलेंज योर फ्रेंड्स इफ़ दे कैन। अपने फ्रेंड्स को भी चैलेंज कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी चैलेंज कीजिए ऐसा करने के लिए कि बॉटल में छोटी सी कागज़ की बॉल डालने के बाद उसको में एयर डालने के लिए मुंह से आपको फूंक मारनी है। तो क्या होता है इसका रिजल्ट आपको बताना है। ठीक है, पहेली एंड बोजो आर थिंकिंग अबाउट द फॉलोइंग क्वेश्चन। और जो पहेली और बोजो हैं वो क्वेश्चंस, फॉलोइंग क्वेश्चंस के बारे में सोच रहे हैं। वाई इज़ इट डिफ़िकल्ट टू फोर्स द पेपर बॉल इनटू द बॉटल। वो बोलते हैं इतना कठिन क्यों है एक पेपर की बॉल को बॉटल के अंदर डालना, है ना। अब इसमें एक्टिविटी 8.3 दी हुई है, ब्लो द बलून्स। टेक अ 2 बलून्स ऑफ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल साइज़। 2 बलून लेना है जो कि लगभग एक बराबर हों। पुट अ लिटिल वाटर इनटू द बलून्स, और उन बलून के अंदर थोड़ा सा पानी डालना है। ब्लो अप बोथ द बलून्स एंड द ईच वन टू अ स्ट्रिंग, और दोनों बलून्स में हवा भरना है पानी के साथ साथ, और उनको एक रस्सी से बांध देना है। हैंग द बलून 8 to 10 सेंटीमीटर अपार्ट ऑफ अ साइकिल स्पोक और अ स्टिक। अब किसी एक साइकिल की स्पोक या फिर किसी एक स्टिक पे उन दोनों बलून्स को बांध देना है। ठीक है, वाट डिड यू एक्सपेक्ट वाट हैपन्स। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या होगा उसमें, क्या किस तरह के चेंजेस आएंगे। ट्राई डिफरेंट वेज ऑफ ब्लोइंग ऑन द बलून्स टू सी वाट हैपन। और डिफरेंट साइज़ के बलून्स को भी यूज़ करके देखिए कि उनमें क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, एक्टिविटी 8.4 दी हुई है, कैन यू ब्लो एंड लिफ्ट। क्या आप मतलब फूंक मार करके उठा सकते हैं। होल्ड अ स्ट्रिप ऑफ पेपर। एक पेपर स्ट्रिप लेनी है 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर वाइड। एक मतलब 20 सेंटीमीटर की लंबी और 3 सेंटीमीटर की चौड़ी पेपर स्ट्रिप लेनी है। बिटवीन योर थंब एंड 4 फिंगर एज शोन इन द फिगर 8.5। नाउ ब्लो ओवर द पेपर। आपको क्या करना है कि आपको एक 20 सेंटीमीटर की स्ट्रिप लेनी है जो कि 3 सेंटीमीटर वाइड भी हो, और ये इमेज जो आपको दिख रही है ना, इसमें आपको ये अंगूठे और अपनी एक फिंगर की सहायता से उसमें फूंक मारनी है। अब आप क्या सोचते हैं कि ये ऊपर उठेगी या नीचे ही रहेगी। ठीक है, तो आपको इसके बारे में बताना है। पहेली थिंक्स दैट द स्ट्रिप विल बी लिफ्टेड अप। पहेली सोचती है कि वो कागज़ में फूंक मारने से ऊपर उठ जाएगी। बूजो थिंक्स दैट द स्ट्रिप विल बी बेंड डाउन। और बूजो सोचता है कि वो नीचे झुक जाएगा। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन टू द पेपर। आपको क्या लगता है कि पेपर के साथ क्या होगा। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द ऑब्जर्वेशन इन एक्टिविटी 8.2, 8.3 एंड 8.4। चलिए अब हम समझने का प्रयास करते हैं जो एक्टिविटी हमने 8.2, 8.3 और 8.4 पढ़ी, कि उसमें ऐसा होने का क्या कारण है या क्या उसका रिजल्ट होगा। What the observation along the lines you brought? Do you get the feeling that increased wind speed is accompanied by a reduced air pressure? आपको क्या लगता है कि जब हम ब्लो करते हैं, जब एयर प्रेशर देते हैं तो वायु दाब कम होता है या नहीं, एयर प्रेशर जो है वो बढ़ता है या घटता है, क्या इसके बारे में हमको बताना है। ठीक है, When we blow into the mouth of the bottle, जब हम
एक छोटा सा कागज़ का जो है बॉल बनाते हैं और जब बॉटल में डालते हैं और बॉटल में जब हम एयर जो है अपने मुंह से उसमें डालते हैं, फूंक मारते हैं, तो क्या होता है वहाँ पे विंड की स्पीड से वो जाता है, तो वहाँ पे क्या एयर प्रेशर बढ़ने से क्या होता है वहाँ पे एयर जो है कम हो जाता है, डिक्रीज़ होता है। और डिक्रीज़ होने से क्या होता है वो बाहर की ओर वो बॉल जो है वो आने लग जाती है, अंदर नहीं जाती है। ठीक है। वैन वी ब्लो इनटू द माउथ एयर नियर द माउथ हैज़ हायर स्पीड, हायर स्पीड होने के कारण क्या होता है दिस डिक्रीजेज द प्रेशर देयर, वहाँ पे प्रेशर जो है डिक्रीज हो जाता है। द एयर प्रेशर इनसाइड द बॉटल इज़ हायर देन नियर द माउथ। अब बॉटल में क्या होता है हायर प्रेशर रहता है, इस कारण माउथ के कारण द एयर इनसाइड द बॉटल पुशेज द बॉल आउट, और इसी कारण जो बॉटल के अंदर जो बॉल रहती है वो उसको बाहर की तरफ पुश करता है, फेंकता है। इन एक्टिविटी 8.3 यू शो दैट व्हेन यू ब्लू बिटवीन द बलून्स। एक्टिविटी 3 में हमने क्या लिया था, 2 बलून्स लिए थे, जिसमें 2 बलून में हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाला था और उसमें एयर भी भर के और उसको टाइट कर दिया था स्ट्रिंग से, और उसको एक साइकिल की स्पोक या फिर किसी एक स्टिक से उसको बांध दिया था डिस्टेंस में। ठीक है। दे मूव्ड टुवर्ड्स ईच अदर, वो दोनों अपने एक दूसरे की तरफ भागते हैं। हाउ कुड दिस हैपन, ये ऐसा कैसे हो सकता है। दिस कुड हैपन इफ़ द प्रेशर ऑफ एयर बिटवीन द बलून्स वर सम हाउ reduce द प्रेशर आउटसाइड द बलून्स वुल देन पुश देम टुवर्ड्स ईच अदर। जब वहाँ पर एयर प्रेशर डाला जाता है तो वो क्या होता है बलून्स दूर तो जाते हैं लेकिन उतनी ही तेज़ी से वो एक दूसरे की तरफ आते हैं। In activity 8.4 you saw that when you blew over the paper strip it went upward. Again this could happen if blowing air the paper reduce the air pressure above the strip. और 8.4 में हमने क्या लिया था, पेपर स्ट्रिप ली थी जो कि उसमें एयर ब्लो करना था, है ना। तो एयर ब्लो करने से क्या होता है वहाँ पे जो स्ट्रिप रहती है वो वायुदाब जो है कम होने के कारण क्या होता है वो ऊपर की ओर उठ जाती है ना। We see that the increased wind speed is indeed accompanied by a reduced air pressure, और इसी के लिए हम बोलते हैं कि जो increased wind जो की स्पीड होती है वो accompanied करती है reduced air pressure को, एयर प्रेशर को कम कर देती है। ठीक है, reduced कर देती है। Can you imagine what would happen if high speed winds blew over the roofs of building? आप सोचते हैं कि क्या होगा। कैन यू इमेजिन वाट वुड हैपन इफ़ हाई स्पीड विंड्स ब्लू ओवर द रूफ। आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर किसी बिल्डिंग के टॉप रूफ या ओवर रूफ में जब बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में विंड जब जाएगी तो क्या होगा। इफ़ द रूफ वर वीक, अगर रूफ जो है वो वीक होता है, दे कुड बी लिफ्टेड एंड ब्लोन अवे, और वो क्या होगा कि अगर कमज़ोर होगा तो वो कहीं दूर छिटक के वो जो है चला जाएगा, उड़ के चला जाएगा। इफ़ यू हैव एनी सच एक्सपीरियंस शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। अगर आपके पास इस तरह के कोई एक्सपीरियंस है तो आपको अपने फ्रेंड्स को इस तरह के एग्जांपल्स को बताना है। ठीक है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ विंड आर प्रोड्यूस्ड, हाउ दे ब्रिंग रेन एंड हाउ दे कैन बी डिस्ट्रक्टिव समटाइम्स। आप हमको ये जानना है, इस बात को समझने की कोशिश करनी कि कैसे विंड जो है प्रोड्यूस होती है, कैसे बनती है। हाउ दे ब्रिंग रेन, वो कैसे पानी लाते हैं। हाउ दे कैन बी डिस्ट्रक्टिव समटाइम्स, कई बार इतनी भयंकर तरीके से क्यों आती है। यू ऑलरेडी नो दैट व्हेन एयर मूव्स इट कॉल्स विंड। आप पहले से ही ये चीज़ जानते हैं, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया है कि जब एयर मूव करती है तो उसको विंड बोलते हैं। ठीक है। एयर मूव्स फ्रॉम द रीजन्स वेयर द एयर प्रेशर इज़ हाई टू द रीजन वेयर द प्रेशर इज़ लो। जो एयर है, जो हवा जो है कैसे चलती है, जहाँ से एयर प्रेशर जहाँ ज़्यादा है वहाँ से जहाँ पर एयर प्रेशर कम है उस ओर को चलती है। द ग्रेटर द डिफरेंस इन प्रेशर द फास्टर द एयर मूव्स। और जो डिफरेंस क्या है कि प्रेशर जो है फास्टर द एयर मूव्स, और वो तेज़ी से मूव करता है जहाँ पे ज़्यादा एयर प्रेशर है वहाँ से उस रीजन की ओर जहाँ पे एयर प्रेशर लो है। ठीक है। बट हाउ आर द प्रेशर डिफरेंसेस क्रिएटेड इन नेचर। लेकिन प्रेशर जो है वो कैसे डिफरेंस क्रिएट करता है नेचर में। इज़ द डिफरेंस इन द टेम्परेचर इन्वॉल्व, क्या इसमें टेम्परेचर इन्वॉल्व होता है क्या। द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस। और ये जो नीचे दी गई एक्टिविटी है वो आपको इस बारे में समझाएगी कि कैसे टेम्परेचर इन्वॉल्व होती है इस विंड में। ठीक है। एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, जो 8.3 है उसमें बोल रहा है कि एयर जो है एक्सपेंड होती है हीटिंग में। तो क्या होता है कि हीट जब होता है तो एयर जो है एक्सपेंड होती है, मतलब बढ़ती है ना। एक्टिविटी 8.5 टेक अ बॉइलिंग ट्यूब। आपको एक बॉइलिंग ट्यूब लेनी है। स्ट्रेच ऑन अ बलून टाइटली ओवर द नेक ऑफ द ट्यूब।
अब एक बलून स्ट्रेच करना है टाइटली और उसके नेक पे उसको लगा देना है ट्यूब के। यू कैन यूज़ द टेप टू मेक इट टाइट, और आप टेप भी यूज़ कर सकते हैं उसको टाइट करने के लिए। पोर सम हॉट वाटर इन अ बीकर, अब एक बीकर में बिल्कुल गर्म पानी लेना है। इंसर्ट द बॉइलिंग ट्यूब विद द बलून इन द हॉट वाटर, और वो ट्यूब को क्या करना है, वो जिसमें बलून लगा हुआ है उसको उसी बॉइलिंग बीकर जो है उसमें लगा देना है। टेक द ट्यूब आउट, लेट इट कूल डाउन टू द रूम टेम्परेचर, अब उसको शांत होने दीजिए और रूम टेम्परेचर में रखने दीजिए। टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अनदर बीकर एंड प्लेस द ट्यूब विद द बलून इन कोल्ड वाटर फॉर 2-3 मिनट्स, अब कोल्ड वाटर में भी आपको 2-3 मिनट्स उसको रखना है। ठीक है। ऑब्जर्व द चेंज इन द शेप ऑफ द बलून, और शेप जो है बलून का उसमें चेक करना है। थिंक एंड ट्राई टू आंसर, अब आप सोचिए और आंसर देने का प्रयास कीजिए। वाट मेक्स द बलून इन्फ्लेटेड व्हेन द बॉइलिंग ट्यूब इज़ प्लेस्ड इन हॉट वाटर, क्या होगा उस बलून के साथ जो कि हमने गर्म बीकर के पानी के साथ वो ट्यूब हमने लगाई है उसमें। वाई इज़ द सेम बलून डिफीटेड व्हेन द ट्यूब इज़ केप्ट इन कोल्ड वाटर, वही बलून इतना मतलब फ्लैट क्यों हो गया जब हमने उसको कोल्ड वाटर में लगाया है। तो कैन वी इन्फर फ्रॉम द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन दैट द एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग, कैन यू नाउ स्टेट व्हाट हैपन्स टू द एयर इन द बॉइलिंग ट्यूब व्हेन इट कूल्स डाउन। देखिए आप ये इमेज देखिए, जब हमने बलून इसमें बीकर में लगाए यहाँ पे जो कि हॉट वाटर में है तो उसका शेप देखिए बिल्कुल सीधे है, और जब हमने आइस कोल्ड वाटर में लिया तो वो बिल्कुल फ्लैट हो गया है ना। तो ये बॉइलिंग ट्यूब में लिए हैं तो उसका अलग शेप है। तो हमको अब ये बताना है कि ऐसा क्यों होता है, जब हीट मिलती है तो वो एयर प्रेशर जो है वो एक्सपेंड क्यों होती है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। द नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, जो नेक्स्ट एक्टिविटी है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। दिस विल मेक यू अंडरस्टैंड मोर अबाउट हॉट एयर, आपको ये एक्टिविटी और ज़्यादा अच्छे से समझाएगी हॉट एयर के बारे में। ठीक है, तो हॉट एयर के बारे में समझने के लिए हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 8.6। टेक 2 पेपर बैग्स और एम्प्टी पेपर कप्स ऑफ द सेम साइज़, 2 पेपर बैग्स लेने हैं या फिर एम्प्टी पेपर कप्स लेने हैं सेम साइज़ के। हैंगिंग द 2 बैग्स इन द इन्वर्टेड पोजिशन ऑन द 2 एंड्स ऑफ द मेटल और वुडन स्टिक, ये तो या तो मेटल या फिर वुडन स्टिक में दोनों को एक बराबर दूरी पर और एक बराबर शेप साइज वेट कर लेकर के उसको हैंग करना है। ठीक है। टाई अप a piece of thread in the middle of the stick, hold the stick by the thread। ठीक है, और बीच में क्या करना है कि यहाँ देखिए आपको ऐसा आपको लेना है, एक स्टिक लेनी है जिसमें 2 इक्वल साइज़ को लेना है और यहाँ पे इसको भी एक थ्रेड से बिल्कुल मिडल में रख के उसको करना है। और नीचे क्या करना है, अब पुट अ बर्निंग कैंडल ब्लो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक कैंडल लेनी है, ये जैसे इमेज में दिख रही है ना, वह लेना है और उसको जला देना है। अब आप क्या देखेंगे कि जो जैसे ही उसको जलाते हैं तो वो एक तरफ को जो है वो ऊंचा उठते जाता है और दूसरे साइड का जो है वो नीचे की ओर आते जाता है। वाई इज़ द बैलेंस ऑफ द बैग्स डिस्टर्ब, अब उनका बैलेंस जो है वो क्यों डिस्टर्ब हो गया। डज दिस एक्टिविटी इंडिकेट दैट वार्म एयर राइजेस अप, क्या ये एक्टिविटी बताती है कि वार्म जो है एयर को राइज करती है, ऊपर उठाती है। एज द वार्म एयर राइजेस अप इट पुशेज द बैग्स अबव द कैंडल, और जैसे ही उसमें हीट जाती है तो वो बैग को ऊपर की ओर धकेलती है। डज द डिस्टर्बेंस ऑफ द बैलेंस सजेस्ट दैट द वार्म एयर इज़ लाइटर दैन द कोल्ड एयर, क्या ये हमको समझा रही है कि जो गर्म हवा रहती है वो ठंडी हवा की अपेक्षा हल्की होती है। कैन यू नाउ एक्सप्लेन वाई स्मोक ऑलवेज राइजेज अप, क्या आप इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि धुआं जो होता है वो हमेशा ऊपर की तरफ क्यों बढ़ता है, धुआं नीचे की ओर क्यों नहीं आता है। ऑल्सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट ऑन हीटिंग द एयर एक्सपेंड एंड ऑक्यूपाइज मोर स्पेस, जो एयर है वो हीट जब भी होती है तो वो ऊपर की ओर जाती है और बड़े पैमाने में फैलती है, ज़्यादा स्पेस लगता है उसके लिए। व्हेन द सेम थिंग ऑक्यूपाइज मोर स्पेस इट बिकम्स लाइटर द वार्म एयर इज़ देयरफॉर हायर लाइटर देन द कोल्ड एयर, वार्म एयर जो है वो हल्की होती है कोल्ड एयर की अपेक्षा। दैट इज़ द रीज़न दैट द स्मोक गोज़ अप, और इसी कारण जो स्मोक होता है, धुआं होता है, वो ऊपर जाती है। इन नेचर देयर आर सेवरल सिचुएशन, नेचर में ऐसी बहुत सारी सिचुएशन है वेयर वार्म एयर इज राइजेस एट अ प्लेस, जहाँ पे वार्म एयर जो है किसी प्लेस से राइज होती है। द एयर प्रेशर एट दैट प्लेस इज़ लोअर्ड, वहाँ की एयर प्रेशर जो होती है वो लो होती है, इस कारण वो ऊपर की ओर जाती है। द कोल्ड एयर फ्रॉम द सराउंडिंग्स एरियाज रसेस इनटू फिल इट्स प्लेस, और वो
जो ठंडी हवा है उस हवा से निकलते हुए ऊपर की ओर चली जाती है। दिस सेट्स अप कन्वेक्शन इन एयर, और यही कहलाता है एयर में कन्वेक्शन। एज यू लर्न इन चैप्टर 4, जो कि हमने चैप्टर 4 में भी पढ़ा था, कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन, हमने ये पढ़ा था ना, उन्हीं में से एक कन्वेक्शन है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? अब इतना आप लोगों को रिवाइज करना है, जो भी कन्फ्यूज़न है आपको मुझसे पूछना है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है 8.4, इसको पढ़ेंगे हम कल। आज तक के लिए आपको बस इसको रिवाइज करना है और याद करने की कोशिश करना है। ठीक है, जय हिंद।